सॉरी बच्चों, वो थोड़ा अधूरा रह गया था, पहले वीडियो थोड़ा जो है बंद हो गया था। अब आगे देखो आप, जब जैसे मैं बता रही थी कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म होते हैं और ये शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन जब तक हम इनको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये इनको प्राप्त करने की सीढ़ियाँ है। ठीक है, इनको प्राप्त करते हुए हम जैसे छत पे जाने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें इनको प्राप्त करने के लिए इन शिक्षण उद्देश्य रूपी सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। तो हम इन सीढ़ियों से होते हुए प्रतिदिन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश हम करते हैं। और ये जो लक्ष्य हैं ये क्या है, अनिश्चित होते हैं, इनको हम प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कि जैसे हमने डॉक्टर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन पता नहीं कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए, कोई ऐसी कठिनाइयां आ जाए, कुछ ऐसी रुकावटें आ जाए जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम होता है। तो अब ये क्या है, इनके बारे में हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो इनको प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इनको हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको प्राप्त करते हुए, इन सीढ़ियों से होते हुए हम इनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब इनमें जो है डिफरेंस वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यह है एक BS ब्लूम, जो मूल्यांकन में आपको वीडियो भेजा भी था मैंने, उसमें आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि BS जो ब्लूम है उन्होंने मूल्यांकन की त्रिपदीय जो प्रक्रिया है वो बताई थी। तो त्रिपदीय प्रक्रिया में उन्होंने सबसे ऊपर क्या बताया था, शैक्षिक उद्देश्य। मतलब जब तक बच्चा कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करेगा, जब तक वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे करना क्या है, तब तक उसका शिक्षण प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो एक बच्चे को सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, अधिगम करेगा, यानी लर्निंग करेगा। बिना लर्निंग करे हुए हम उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी क्या करेगा, अधिगम, लर्निंग वो करेगा। और लर्निंग करने के दौरान उसको अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, उन अनुभवों से वो लाभ उठाएगा, उनका फायदा उठाएगा। जैसे अनुभव कैसे, जैसे हम कोई एक छोटा बच्चा है और वो खेल रहा है, खेलते खेलते उसका जो है गरम का तवा वगैरह कुछ रखा हुआ है, उस पर हाथ उसका रख गया, तो उसको पता नहीं था पहले तो कि ये गरम है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रखा, उसका हाथ जला, उसके दर्द हुआ, तो उसको पता चला कि ये गरम है। तो उसको इस बात का अनुभव हो गया कि ये तवा गरम है और उसके पास हमें नहीं जाना है। तो ऐसे ही जीवन में कई चीजें ऐसी होती है, जैसे कई अपने जीवन में परेशानियां आती है, कई कठिनाइयों का सामना अपने को करना पड़ता है। तो उन कठिनाइयों से हम कुछ अनुभवों की प्राप्ति करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस अपन को हो जाते हैं, और भविष्य के लिए अपन अवेयर हो जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपनी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अधिगम करेंगे, और अधिगम से हमें कई प्रकार के अनुभव होंगे। फिर लास्ट में क्या है, इन अनुभवों को हम व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। जब तक हम अधिगम करेंगे, उसको व्यवहारिक रूप में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो अधिगम सार्थक नहीं माना जा सकता। तो इस अधिगम को सार्थक बनाने के लिए उसको व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो बाद में विद्यार्थी इसको व्यवहार में परिवर्तन करेगा, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ इसका पता हमें कैसे चलेगा, इवेल्युएशन के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। जो हम आपका करते ही हैं इवेल्युएशन, चाहे वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो चाहे समेटिव इवेल्युएशन हो, तो उसके आधार पे हम एक बच्चे ने क्या ग्रहण किया, बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, अधिगम किया या नहीं किया, उसको कुछ अनुभव हुए या नहीं हुए, इन सब का पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से लग जाता है। तो ये त्रिपदीय प्रक्रिया है जो ब्लूम ने बताई है, इनमें इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसका अधिगम अनुभवों के बारे में मैं अब नेक्स्ट बताऊंगी, और ये जो है अपने 2 चीजें इसमें यूनिट में रही है जिनका हम अध्ययन करेंगे।